नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। पंजाब की राजनीति किस तरफ जा रही है, एक आश्चर्य की बात है। विधानसभा का चुनाव तो अभी कुछ महीने बाद होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाल कितना बुरा है, जिसको राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने आशीर्वाद देकर भेजा सिद्धू जी को, नवजोत सिंह सिद्धू को, और उसके बाद उनके सलाहकार भारत विरोधी बाकायदा राजनीतिक रूप से बयान दे रहे हैं। अब वो सफाई देते रहे, बाद में कुछ क्लियर करें, ये बात नहीं है। सबसे गंभीर मुद्दा है, क्या ऐसे सलाहकार हो सकते हैं जो कहें कि नहीं, कश्मीर तो भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान से बात ही कर लीजिए, पाकिस्तान को दे दीजिए। मतलब इतना तो कोई भी देश में कई ऐसे संगठन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बातें नहीं कही। नवजोत सिंह सिद्धू कलाकार हैं, कॉमेडियन रहे हैं, एक तरह से खिलाड़ी भी रहे, लेकिन राजनीति में आकर के सत्ता के लिए जितना उठापटक कर रहे हैं। कैप्टन अमरेंद्र सिंह जो सेना में भी काम कर चुके, मुख्यमंत्री तो हैं ही, देश के वरिष्ठ नेताओं में से उनको माना जाता है। यदि उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की तो उसके बाद क्या सिद्धू के सलाहकार उनको कटघरे में लाने के लिए, क्या उनका तख्ता पलटने के लिए? अभी चुनाव तो दूर है, यदि भाई क्या करना चाहते हैं वो, और ख़ास करके भारत के खिलाफ। इसलिए मनीष तिवारी ने बहुत सही कहा है कि भाई ये तो मामला केवल पार्टियों का नहीं है, ये तो देश निकाले जैसी बात है कि देश वो पाकिस्तान में जा कर के बात करें फिर तो। इसलिए ये जो स्थिति आई है, जो गंभीर मुद्दे हैं पंजाब में किसानों के मुद्दे पर, यदि सिद्धू अब आलोचना करती है अपनी सरकार का, क्या वो बैठ करके विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं? या ये दिखाना चाहते हैं कि उनके उससे बल पर किसानों का समर्थन व्यापक रूप से सिद्धू को मिलेगा और राहुल गांधी का जिंदाबाद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो जिम्मेदार बड़ी पार्टियां हैं पंजाब में, खास करके आतंकवाद जब सिर पर खड़ा है, उस समय में सिद्धू की जो उटपटांग उनके जो सलाहकार हैं, बाद में उनको बुलाया जाए, कभी उसकी आलोचना हो रही है, तो ये पार्टी का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। या इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जब उनके साथ खड़ी हुई है, जहाँ बिहार के मामले में जब सब पार्टियों के साथ जाती हैं तो वहाँ कहेगी हाँ जी ठीक है, जाति के आधार पर भी जनगणना होनी चाहिए। भाई आप आरक्षण का मुद्दा चाहते हैं तो मंडल का लेकर के ही तो राजीव गांधी बराबर उसकी आलोचना करते रहे उस समय जब रिपोर्ट आई, उसके बाद ठीक है, बैकवर्ड लोगों के लिए हो, समस्या हो, लेकिन पार्टी की लाइन क्लियर होना कि आप क्या चाहते हैं। आप यदि आरक्षण के समर्थन में हैं तो खुल करके रहिए कि हम पिछड़ों के लिए आरक्षण के लिए आगे को मांग करेंगे, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कभी लालू और तेजस्वी की आलोचना करेंगे, कभी उनके साथ संघर्ष करेंगे, कभी अखिलेश यादव के साथ करेंगे। पार्टियों की दिशाहीनता, खास करके ऐसी पार्टी जो सत्ता में रही है वर्षों तक, दशकों तक, जिसके बड़े बड़े नेता रहे हैं देश की आज़ादी से लेकर के और आज तक, उसके बाद भी जो पार्टी की हालत हो रही है, ऐसा लगता है कि बेकाबू घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अब घोड़े ही उनको कहेंगे या बहुत ही समझदार लोग कहेंगे, ये तो पार्टी डिसाइड कर सकती है। लेकिन ये नहीं हुआ कि भाई राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट ही आता कि भाई हमारे जो सलाहकार बोले, हमने उनको ऊपर निलंबन की कार्रवाई कर दी है, बाद में फिर ठीक कर लेते। कितने लोग निलंबित होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये दिशाहीनता, भारत का क्या मैसेज जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर के, अफ़गानिस्तान में जहाँ इतना बड़ा संकट है, जहाँ कश्मीर पर फिर से आतंकवादी फिर से कोशिश जैसे मोहम्मद जैसे लोग कर सकते हैं, जहाँ हम उस खतरे से निपट रहे हैं, जहाँ बिहार में बाढ़ जैसी गंभीर समस्या है, प्रधानमंत्री के साथ मिलने के लिए जाने पर भी कांग्रेस पार्टी का भी कोई नेता या दूसरा भी ये कहता कि नहीं साहब बाढ़ पर पहले ध्यान दीजिए, ये जनगणना तो उसके बाद में होती रहेगी। लेकिन नहीं, उस तरह के फिर कहेंगे नहीं कोई हमारी बात सुनता नहीं है। यदि जिन पार्टियों को ये मौका मिला, चाहे वो पंजाब की हों चाहे बिहार की हों, क्या उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों, राष्ट्रीय हितों पर प्रमुखता देना है या केवल चुनाव जीतने के लिए ही अपने, जिसको कह सकते हैं सारी तलवार भाजना है? ये पार्टियों को डिसाइड करना होगा। जनता तो उनका फैसला चुनाव आने पर कर ही देती है। नमस्कार, धन्यवाद।